भाग 2 परसेंटेज का नेक्स्ट सवाल होगा। परसेंटेज में इससे पहले हम पार्ट 1 देख चुके हैं और अगला जो क्वेश्चन होगा टाइप पे होगा। ये एक टाइप है, ये एक टाइप है जिसको हमें बनाना है, जिसको हमें क्या करना है, बनाना है। प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा। पहले, एक सिनेमा घर की सीटों में 25% की वृद्धि की गई। एक सिनेमा घर की सीटों में 25% की वृद्धि की गई। इसमें वृद्धि की गई तो सीटों में, तो सीट लिख देंगे हम, सीट। तो सीट मान लीजिए पहले 100 है और 25% की वृद्धि की गई तो वो हो जाएगा 125। 125%, समझिएगा बात को। पहले सीट है 100 और 25% की वृद्धि कर दी गई। कितने परसेंट की वृद्धि कर दी गई? 25%। इस तरह से हो जाएगा प्लस 25%, ठीक। और उसके टिकटों की कीमत में भी 12% की वृद्धि की गई। तो टिकट जो होगा, तो टिकट कह सकते हैं, टिकट की प्राइस में, टिकट की क्या कह सकते हो, प्राइस में। तो टिकट का जो प्राइस हो जाएगा उसमें कितना परसेंट की वृद्धि की गई? 12% की। मान लेते हैं पहले वो 100 था, कितनी की वृद्धि की गई? 12% की वृद्धि की गई। तो 12% की वृद्धि करेंगे तो कितना हो जाएगा? 112। तो ये दोनों में गुना हो जाएगा भाई, ये दोनों में क्या हो जाएगा? गुना हो जाएगा। तो यहाँ पर कितनी की वृद्धि हुई? तो कितनी की वृद्धि हुई? प्लस 12% की। दोनों तरफ वृद्धि है, ध्यान से देखिए। सीट में भी वृद्धि है और टिकट के प्राइस में भी वृद्धि है, टिकट के प्राइस में भी वृद्धि है। फिर से सुनिए, एक सिनेमा घर की सीटों में 25% की वृद्धि की गई और उसके टिकटों की कीमत में भी 12% की वृद्धि कर दी गई। तदनुसार उस सिनेमा घर की आय कितनी हो गई, उसकी आय पूछा है। तो सीट था, सीट की संख्या पहले हमने 100 माना और 25% की वृद्धि हुई तो 125 हो गया। फिर प्राइस है, प्राइस पहले 100 था, 12% की वृद्धि हो गई तो 12% हमने यहाँ लिख दिया। चलिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो इसके लिए जो हम फॉर्मेट अपनाएंगे, जो ट्रिक अपनाएंगे वो क्या है, ट्रिक जो अपनाएंगे वो क्या है, इसको सॉल्व करने का डायरेक्ट जो ट्रिक हो सकता है वो क्या हो सकता है? तो आप ना इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए। मान लीजिए इसको ए है और ये बी है, वृद्धि को कह रहे हैं हम, जो वृद्धि हो रही है। तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, इसका जो ट्रिक है, ए जोड़ बी प्लस ए इंटू बी बटा 100 बटा 100। ए हो गया, ए कितना हो गया? ए हो गया 25 प्लस बी, तो बी कितना हो गया? 12 और प्लस ए गुना बी, इसी को गुना कर देते हैं तो 25 गुना 12 और बटा में 100। इन दोनों को पहले जोड़ दीजिए तो 25 और 12, 25 और 12 जुड़ा कितना हुआ? 37 और प्लस 25 का 25, 25 चौका 100, 4 का 4, 4 तिया 12, तो 37 और इस प्रकार से आ गया आपका 40। तो प्राइस में जो वृद्धि हो गई वो कितने? 40% की वृद्धि हो गई। उसके आय में जो वृद्धि हो गई वो 40% की वृद्धि हो गई, ठीक। हमने क्या किया, फिर से सवाल को देखिएगा। हमने सीट लिख दिया, सीटों की संख्या पहले 100 माना, अब हो गया 25% वृद्धि होने के बाद 25% वृद्धि, 100 का 25% 125। प्राइस हमने 100 माना, 12% की वृद्धि हुई 112 और इसको हमने ए मान लिया, इसको हमने बी मान लिया और ट्रिक अप्लाई किया। यही फार्मूला चलता है इस सवाल के लिए। तो ए जोड़ बी प्लस ए इंटू बी बटा 100 और इस प्रकार से सॉल्व करके आ गया इसका आंसर 40%। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखेंगे। नेक्स्ट सवाल को हम देख रहे हैं, क्या कह रहा है? एक वस्तु का विक्रय मूल्य 20% कम करने पर उसकी बिक्री में 80% की वृद्धि हो गई। तदनुसार उसकी कुल बिक्री वास्तव में कितनी प्रभावित हुई? पहले सुनिए, एक विक्रय मूल्य है, एक रेट है, कह सकते हैं हम। तो जो रेट है, विक्रय मूल्य यानी रेट में जो कमी हुई वो 20% की कमी हुई। कितनी परसेंट की? 20% की कमी हुई। और उसकी बिक्री में
और इसकी जो बिक्री है, उसकी जो कॉस्ट है कह सकते हो, उसमें जो हुआ 80% की वृद्धि हुई। इसमें 20% की कमी हुई और इसमें 80% की वृद्धि हुई। इसमें 80% की वृद्धि हुई, किसमें हुई? तो एक सेल में हुई, एक सेल में हुई। किसी तरह का एक सेलिंग किया हमने, उसमें रेट 20% गिर गया और का जो कॉस्ट है वो 80% की वृद्धि हुई। कितने परसेंट की वृद्धि हुई? 80% की वृद्धि हुई। तो इसको हम मान लेंगे ए और इसको मान लेंगे बी, और वही मेथड अपनाएंगे जो इससे पहले हमने किया। तो क्या लिखेंगे हम? ए जोड़ बी हो जाएगा -20 और प्लस बी। तो बी कितना हो जाएगा? 80 और प्लस ए इंटू बी तो -20 गुना 80 और बट्टे में लगा देंगे 100। तो -20 और 80 ये दोनों मिलकर आपको दिया 60। यहाँ से आया 60, यहाँ से आया 60। चूँकि ये माइनस है ये प्लस है, इसमें से इसको घटाएंगे 60 आया और प्लस माइनस। पहले इसको यहाँ सॉल्व कर लीजिए। 20 एका 20, 20 पंचे 100, 5 एका 5 और इधर से कट के आया 16। अब ध्यान दीजिए, इधर हुआ 60 और इधर हो गया माइनस, क्योंकि ये कट गया, प्लस माइनस यहाँ माइनस रहा और 16 हो गया। तो इस तरह से घटा के आ गया कितना? 10 में से 6 गया 4 और यहाँ बचा 5 5। 10 में से 6 गया 4 और यहाँ बचा 5 5 में से गया 4। इस तरह से कितनी बिक्री की प्रभावित हुई? 44% की बिक्री प्रभावित हुई। कितनी? चलिए फिर से एक बार बताता हूँ। एक सेल है, एक सेलिंग किया गया है जिसमें रेट पर 20% की वृद्धि हुई और उसका मूल्य जो है 80% की वृद्धि हुई। उसका जो कॉस्ट है उसमें 80% की वृद्धि हुई। कितने परसेंट की वृद्धि हुई? 80% की वृद्धि हुई। हमको ये सब सवाल में उतना सारा चीज़ नहीं देखना है, हमको ये देखना है कि एक बार कमी हुई और एक बार वृद्धि हुई, एक बार कमी हुई एक बार वृद्धि हुई। और उस तरह से ठीक उसी मेथड से जो फार्मूला आपको हमने बताया था, ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी बाय 100, इसी से आपका ये सवाल बन जाएगा। इसी से आपका सवाल ये बन जाएगा। चलिए अगला सवाल क्या कहता है, सवाल पढ़िएगा। एक व्यापारी एक गलत तराजू के माध्यम से वस्तुओं को खरीदते समय 10% का घटोला करता है तथा बेचते समय यहाँ हो जाएगा, बेचते समय में भी 10% का घटोला करता है। उसका लाभ प्रतिशत है, उसका लाभ प्रतिशत है। एक व्यापारी है, ठीक से समझिएगा क्या करें। एक ट्रेडर है, एक क्या है? ट्रेडर है। वो क्या करता है? खरीदते समय 10% का घटोला करता है। कितना? तो 10% का घटोला करता है। और फिर दूसरा कह रहा है बेचते समय भी 10% का घटोला करता है, 10% का। तो दोनों समय में ये प्रॉफिट करता है। ये क्या करता है? प्रॉफिट करता है। और यह यहाँ भी क्या करता है? ये प्रॉफिट। खरीदते समय भी बेचते समय भी, दोनों टाइम में वो क्या करता है? 10% की वृद्धि करता है। कितना परसेंट की? 10% की वृद्धि करता है। तो वही मेथड अपनाएंगे हम। ए जोड़ बी इंटू ए इंटू बी बटे में हो गया 100। ए जोड़ बी यानी 10 जोड़ 10 और गुना हो जाएगा 10 गुना 10 बटा 100। इस तरह से पूरे कट जाएगा। 10 10 ये 20 आएगा निकल के, और ये कितना हो जाएगा? ये 10 या 1 0 ये 1 0 ये 1 0, इधर से बचा आपका 1। 10 20 प्लस 1 यानी हो जाएगा 21, प्लस में 21%, प्लस में हो जाएगा 21%। इसको आप इस तरह से भी हल कर सकते थे। इसके लिए सिंपल सा मेथड था, आपको उतना दिमाग की जोड़ नहीं देना था। इसके लिए एक शॉर्ट मेथड क्या होता है वो बता देता हूँ। कितना है ये? 10%, ये भी प्लस है और फिर ये भी 10% प्लस। इसका आप वर्गमूल कर दीजिए। इसका सिंपल सा ट्रिक क्या है? ये होता है, इसको कह सकते हैं n² बटा 100। ऐसा कर दीजिए, आपका सवाल का आंसर एक झटके में आ जाएगा। तो 10 है फिर 10 है, तो 10 दहाई 100, 10 दहाई कितना हो गया? 100 और 2 अंक के बाद 10 लगा दीजिए। 2 अंक के बाद आप
सॉरी, इसको बाद में देखेंगे, हम पहले इसको देखेंगे। तो इस प्रकार से इसका आंसर आ गया 21%। कितना आ गया? 21%। कितना आ गया इसका आंसर? 21%। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, एक का वेतन 10% बढ़ाया गया और फिर 10% घटाया गया, वेतन में परिवर्तन क्या है? एक सैलरी है, क्या है? एक सैलरी है। इसके सैलरी में जो है ना पहले 10% बढ़ाया गया, ठीक, फिर इसके सैलरी में जो है ना 10% जो है ना घटाया गया। एक व्यक्ति है, उसको ये मान लिए हैं सैलरी उसका पहले 10% बढ़ाया गया, फिर उसका 10% घटाया गया। तो फिर वही एक्सेशन, वो जो मेथड था वही हम अपनाएंगे। तो क्या हो जाएगा? ए हो गया, बी हो गया, तो प्लस हो गया, ये आप 10 लिखिए, प्लस 10 और माइनस प्लस होगा। सूत्र में प्लस होता है लेकिन यहाँ का माइनस है, तो आप लिख सकते हैं -10 और प्लस ये हो जाएगा प्लस 10 इंटू -10। इस प्रकार से आप लिख के चलेंगे। यहाँ नहीं भी लिखिएगा तो भी आपको बात पकड़ में आ जाएगा। यहाँ से क्या दिख रहा है आपको, ज़रा गौर से ध्यान दीजिए। तो प्लस माइनस यहाँ करेंगे तो प्लस माइनस 10 हो जाएगा और -10 हो जाएगा, और प्लस ऊपर में रह जाएगा प्लस, लेकिन रह जाएगा क्या, ये यहाँ से करिए बटा में 100 हो जाएगा। इसको करिए, ये दोनों कट गया, ये तो दोनों कट गया, यहाँ रह जाएगा प्लस माइनस, ऊपर के लिए माइनस रहेगा। 10 एका 10, 10 250, 10 से 10 ये कट गया, लेकिन अभी बचा क्या? ये माइनस बचा। क्या बचा? -1 बचा। से क्या हो गया? -1। तो -1 का मतलब हुआ कमी हुई, 1% की क्या हो गई? कमी हुई। कमी परसेंट हो जाएगा, कमी परसेंट 1 कह सकते हैं। कमी परसेंट जो होगा 1 हो जाएगा, 1% की कमी हुई, ऐसा तो आपको बताया जाएगा। सवाल में रहेगा या तो -1% नहीं लिखा है तो कमी लिखा रहेगा 1%। इस सवाल को हम डायरेक्ट सॉल्व भी कर सकते हैं। इस सवाल को यदि एक बार समान मात्रा में, क्योंकि 10% इधर भी है और 10% इधर भी है, ध्यान से देखिएगा, 10% प्लस है इधर, 10% माइनस है। तो इस तरह के सवाल को आपको क्या करना है? एक सिंपल सा मेथड अपनाना है, इसका वर्ग कर देना है। इसका वर्ग कर देना है। क्या कर देना है? इसका वर्ग कर देना है। तो कितना हो जाएगा? 10 2 100। कितना हो जाएगा? 10 2 100 और 2 100 बटे में होता है, तो कुछ नहीं करना है आपको, बस 2 अंक के बाद यहाँ दशमलव लगा देना है। क्या लगा देना है? दशमलव। और ये जब भी निकलेगा, जब दिखेगा एक बार बढ़ाया गया एक बार घटाया गया, चाहे पहले रहे एक बार घटाया गया फिर बढ़ाया गया, तो जब भी निकलेगा ये माइनस में निकलेगा। किस में निकलेगा? ये माइनस में निकलेगा। ये ध्यान रखना आपको, ठीक। दरअसल यह फार्मूला भी इसी से निकला हुआ है, यह फार्मूला भी इसी से निकला हुआ है। जैसे यहाँ हमने किया, एक बार ध्यान दीजिएगा, ये दोनों खत्म हो जाता है, ये दोनों प्लस माइनस से ये खत्म हो गया, बच गया क्या आपका? बच गया आपका वही ए गुना बी बटा 100। इसी को हम शॉर्ट में बोलते हैं, इसी को शॉर्ट में बोल सकते हैं हम n स्क्वायर बटा 100। और ध्यान रखिएगा ये 2 अंक के बाद दशमलव आ जाता है, n स्क्वायर बाय 100, और वो कट के जब भी निकलता है माइनस में निकलता है। ये जब भी निकलता है कमी प्रतिशत निकलता है, जब भी निकलता है ये कमी प्रतिशत निकलता है। वही फार्मूला है, बशर्ते यहाँ कट जाता है, बचता है ये, और इसके लिए यही है गुना बी, या इसको इस तरह से बोल सकते यदि सेम हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे क्या कर रहा? एक संख्या पहले 20% कम की जाती है, फिर इस कम हुई संख्या में 20% की वृद्धि की जाती है। परिणामी संख्या मूल संख्या से 20 कम है तो मूल संख्या है। तो हमको क्या देखना है? पहले ये 20% की कमी और फिर 20% की वृद्धि। तो एक संख्या है, एक नंबर है, सीधा सीधा समझिएगा, एक नंबर है। इस नंबर को क्या किया गया है? तो पहले 20% कम किया गया है, तो माइनस हो गया 20%। फिर क्या किया गया है? तो फिर 20% की वृद्धि की गई है, तो प्लस हो गया 20%।
तो ये 20 और 20 यहाँ से कितना निकल गया आपका, तो 20 20 यहाँ कितना आ गया 400, और 400 2 अंक के बाद दशमलव हो गया, तो यानी -4.00, ये आपका निकल गया। लेकिन सवाल में कह रहा है यह संख्या 20 है, क्या कर परिणामी संख्या मूल संख्या से 20 कम है। हम माने 4, हमने माना 4, लेकिन वह कितना है, वह 20 है। तो क्या हो जाएगा परिणामी संख्या, वो हो जाएगा 20/4 और गुना 100। हमको मूल संख्या निकालना है, हमको मूल संख्या निकालना है। चूंकि वह अब माइनस को नहीं देखना है, माइनस इसलिए हुआ, माइनस 4% कमी को दर्शा रहा है, 4% कमी को दिखा रहा। आप यहाँ माइनस नहीं लगाइए क्योंकि 4% माइनस हुआ उसका, इसलिए 20/4 और गुना हो जाएगा 4 से। तो कितना हो गया, 4 से हो गया 25, 4 से हो गया 25, 4 से कट गया 25 और 20, 25 दूनी 50 यानी 500। यदि इस तरह से सवाल रहे तो उसका आंसर 500 होगा, उसका आंसर 500 होगा। फिर से देखिए सवाल को, 20 प्लस और माइनस का उस मेथड से निकाल लिया हमने जो पहले कर रहा था। आया संख्या -4% की कमी हुई, लेकिन कह क्या रहा है, ये 4 नहीं है 20 कम है। तो 20 कितना कम है, तो 20, तो 4 बराबर 20 के बराबर हो गया, तो 20/4 और गुना कर दिया हमने 100 से। -4 नहीं लगाना है क्योंकि 4 कम हुआ है, ये बता रहा है। 20/4 गुना 100, इस तरह से 500 निकल गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी संख्या को 20% बढ़ाया जाता है, फिर 20% घटाया जाता है, तो अंततः संख्या होती है। एक नंबर है, इसको पहले 20% बढ़ाया गया, एक नंबर है उसको 20% बढ़ाया गया, फिर वो नंबर है जिसको 20% घटाया गया, 20% घटाया गया, तो पूछता है अंततः संख्या होगी। तो वही मेथड जो होगा, 20 इसका वर्ग कर लेंगे, 20 कितना हो गया 400, और 400 बटे 2 अंक के बाद दशमलव, यानी 400 तो पहले हुआ, 2 अंक के बाद दशमलव, और चूंकि प्लस और माइनस है तो हमेशा इसमें माइनस लगाएंगे, हमेशा इसमें क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, -4%, -4%। ऑप्शन दिखा रहेगा आपको 4% की कमी, नहीं तो -4%, ये दोनों हो सकता है, ये दोनों हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला सवाल बनाते हैं। किसी व्यक्ति के वेतन को 25% कम कर दिया गया, उसके बाद कम हुए वेतन को फिर 25% बढ़ा दिया गया। आरंभिक वेतन की तुलना में उसका नया वेतन है। एक व्यक्ति का वेतन है, मान के चलिए उसका एक सैलरी है, वेतन हुआ वो सैलरी हुआ, पहले क्या किया गया 25% कम किया गया, तो -25%। इसके बाद नेक्स्ट देखिए 25% बढ़ा दिए गए, तो प्लस हो जाएगा 25%। अब क्या कह रहा है, आरंभिक वेतन की तुलना में उसका नया वेतन है। आपको क्या करना है, एक बार माइनस है, एक बार प्लस है, माइनस है प्लस है, तो आपको 25 का वर्ग करना है। 25 का वर्ग हुआ 625, और 625 2 अंक के बाद दशमलव चढ़ा देना है। और चूंकि प्लस है और माइनस है, तो जब भी इस तरह से सिचुएशन होता है, जब भी होगा तब माइनस में ही होगा, आंसर इसका माइनस में ही होगा। इस प्रकार से हो गया -6.25% की क्या बोलेंगे, कमी बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, कमी बोलेंगे। कमी, या तो कमी रहेगा, ऑप्शन जो रहेगा आपका -6.25% रहेगा, या नहीं तो रहेगा 6.25% कमी रहेगी, 6.25% कमी, नहीं तो ये दो ऑप्शन आपको सवाल में देखने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं।
किसी संख्या के 40% का 15% 192 है, वह संख्या क्या है? कैसे निकालेंगे? तो किसी संख्या का कह रहा है, मान लीजिए एक नंबर है का कितना 40%, तो 40/100 पहले लिख दीजिए, का 40% का 15%, कितना 15% कितना है 192 है। इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। यहाँ कटता है तो यही काट देते हैं हम, यहाँ कटता है तो यही काट लेते हैं। ये 0 से ये 0 कट गया, 4 2 हो गया और ये 5 हो गया। 5 से इसको काट देते हैं, 5 किया 15, 2 से इसको काट देते हैं, ये हो गया 50। अब इधर से हमको क्या बचा? तो n गुना 3 और बटे में आपका बचा हुआ है 50। ये हो गया 192। अब क्या करेंगे? तो n गुना 3 बराबर 192, ये भाग में है तो उधर चला जाएगा, गुना में हो जाएगा और बटे में आ जाएगा ये 3, n का मान निकल जाएगा। 300 इसको काट सकते हैं, 9 2 11 12, 3 से कट जाएगा, 3 7 21, 3 छाके 18, 3 छाके हो गया 18 बचा 1 2, 3 चौके 12। इस प्रकार से कितना आ जाएगा आपका 4 पंचे 20 का 0 हो गया, 4 पंचे 20 का 0, 6 पंचे 30, 30 2 32। इस प्रकार से आपका संख्या आ गया 3200। ठीक, इस प्रकार से आपका संख्या आ गया 3200। देखिए आपने हमने क्या किया, कोई संख्या लिया हमने n, वो उसका है 40% का 15%, 40% का 15% बराबर हो गया 192, और इस तरह से काट दिया हमने। n का मान 3 निकला और बटा 50 हुआ और 192 n यानी 3200। इस तरह के सवाल में जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि सवाल में गलती होने का चांसेस सबसे ज़्यादा रहता है। इसलिए सबसे अच्छा होगा इस तरह के सवाल को, जो उसका मेथड है पूरा मेथड यूज करिए, नहीं तो जल्दबाजी में आप यदि शॉर्ट ट्रिक अपनाएंगे तो ये सवाल, इस तरह के सवाल में, हल्के सवालों में गलती होने का चांसेस ज़्यादा रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं।